मंत्र 18। ओम विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसः पते विश्वस्य वचसः पते सर्वस्य वचसः पते देव श्रुत्वम देव घर्म देवो देवान् पाहि अत्र प्र अवि अनुवाम देव वीतये मधुमाध्वीभां मधुमाधुचीभ्याम विश्वासां भुवां पते, सभी भूमों के अधिपति। विश्वासाम, विश्व का अर्थ सभी, विश्वासाम बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति, विश्वों का या सब का, सभी का। इसमें विश्वासाम है, विश्वेशाम भी मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं बहुलम छंदस। मुख्य रूप से षष्ठी बहुवचन में ये साम विभक्ति है, इतना पर्याप्त है। अब वो विश्वासाम लिखें या विश्वेशाम लिखें, इतनी छोटी छोटी बातों पर वेद में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। इसी को हम लोग कहते हैं सरलता है, तरलता है, बहुत बंधा हुआ नहीं है। इतना आप न डरें, आ हो गया, ए हो गया, लघु हो गया, दीर्घ हो गया, सब शुद्ध है। वेद में भाषा जन सामान्य के बोलचाल की भाषा है, वो सर्वथा शुद्ध है। इतनी सी बातों पर वहां कोई आपको टोकता नहीं कि ऐसा क्यों लिखा, क्यों बोला, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। से अभी भी हम लोग बोलचाल में कहते हैं भाई बात समझ में आई ना, बस ठीक है, बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। व्याकरण का मूलभूत ढांचा तो है, जो विभक्ति है वही लगी है। अब इतने छोटे मोटे स्वर मात्रा आदि में कोई बात नहीं, इतना चलेगा। भुवाम पते, भुवों के पति, भू धातु का अर्थ होना, जो कुछ हुआ है, श्रेष्ठ भुवन भी हम लोग इसे कह देते हैं, भुवन के अधिपति। विश्वस्य मनसा पते, विश्वस्य अर्थात सबके, षष्ठी विभक्ति तो है, यह एक वचन में है। विश्व के अधिपति, सबके अधिपति। अब देखिए इसी मंत्र में सबसे पहला ये शब्द है विश्वासाम। यहां विश्व का बहुवचन प्रयोग हुआ, विश्वासाम भुवाम पते, और अब कह दिया विश्वस्य मनसा पते। यहां विश्व का बहुवचन षष्ठी है, वहां एक वचन षष्ठी है, दोनों का अर्थ एक ही है। कोई क्या कह रहे हैं विश्व का सबका। अरे भाई, जब विश्व कह दिया, सब कह दिया, तो उसमें क्या एक वचन और बहुवचन को समझने को शेष रहा? जब सबकी बात कर रहे हैं तो बहुवचन तो हो ही गया। षष्ठी एक वचन लिखा है तो भी सबकी बात हो रही है, और षष्ठी बहुवचन लिखा है तो भी सबकी बात हो रही है। यही वैदिक भाषा का सौंदर्य है, आनंद है। विश्वस्य मनसा पते, मनसा मन के, पते अधिपति। मनसा भी षष्ठी एक वचन है विश्वस्य की तरह, सबके मन के अधिपति। विश्वासाम भुवाम पते, वह परमेश्वर विश्व के सभी भुवनों का अधिपति है। सामान्य बात है, सब जानते, कहते हैं कि भाई सब कुछ परमेश्वर की ही सृष्टि है, वही सृजन करता है, वही पालन संचालन करता है, तो सबका अधिपति वही है। बिल्कुल ठीक बात है। कहा विश्वस्य मनसा, विश्व के मन के अधिपति हो, सबके मन के अधिपति हो। विश्वस्य वचसा पते, सबकी वाणी के भी अधिपति हो। सर्वस्व वचसा पते, पुनः कहा विश्व का अर्थ भी सब सभी होता है, और सर्व का अर्थ भी वही होता है, सब सभी। सर्वस्व मनसा पते, सर्वस्व वचसा पते,
सबके वचन के वाणी के अधिपति हो। इसमें समानता हमने धातु नहीं भी कही तो समझ में आई होगी, फिर भी ध्यान आया। अब भुवाम में तो भू धातु है, बताया अभी। विश्व सर्वनाम है। मनसा में मन धातु है, मनन करना, विचार करना। मनसा पते, मन के अधिपति। पत धातु में ऐश्वर्य होना, उड़ना, चलना, गिरना आदि का अर्थ भी है। तो पते ऐश्वर्य के अर्थ में है मन। मनसा पते, मन के अधिपति। विश्वस्य वचसा पते, वचस में वच धातु बोलना, कहना। तो वाणी के अधिपति। सर्वस्व वचसा पते, सबके वाणी के अधिपति, सभी वाणियों के अधिपति। हाँ, ये बात इसमें यहां ध्यान देने की है। पहले हमने कहा विश्वासाम भुवाम पते, सभी भुवनों के अधिपति। सभी के नहीं कहा, यहां एक के षष्ठी भाषा में तो एक ही बार आएगा। विश्वासाम भुवाम पते, सभी भुवन के अधिपति। उसी प्रकार देखें तो विश्व से मनसा पते, सभी मन के अधिपति, सभी मनन विचार के अधिपति। जो भी हम चिंतन मनन विचार करते हैं उन सबका अधिपति परमेश्वर है। इसको इस अर्थ में देखें, इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। विश्व से वचसा पते, सभी वाणियों के अधिपति वही है। एक परमेश्वर सभी वाणियों के अधिपति है। जो कुछ हम बोलते हैं वो सबका अधिपति वही है। सबकी वाणियों के अधिपति और सभी वाणियों के अधिपति, दोनों ही अर्थ यहां बिल्कुल ठीक हैं, उपयुक्त हैं। हमारे विचार से ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। सर्वस्व वचसा पते, सभी वचन के अधिपति या सबके वचन के अधिपति, दोनों ही अर्थ हैं। एक बार आप सभी के वचन के अधिपति ले लें, एक बार आप सभी वचन के अधिपति ले लें, तो दो बार आया है, तो इस प्रकार भी ग्रहण कर सकते हैं। वचसा शब्द है, दो बार आया है, तो उसको इस प्रकार ले लें। सर्वस्व जैसे है, सर्वस्व समानार्थी लगते हैं, परंतु एक में ले लें आप सबके वचन के अधिपति, एक में हमने कह दिया कि सभी वाणियों के अधिपति। देवश्रुत, देव को सुने हुए, देव को सुनने वाले, जो दिव्य प्रकाशमान दिव्य गुणों से युक्त विद्वान हैं, उनकी वाणी को सुनने वाले। आप कहते रहो, हम सुनते ही नहीं। बड़े से बड़ा विद्वान जीवन लगाकर इतना तप स्वाध्याय करके उसने कुछ जाना समझा है, वो चाहता है कि लोगों को बता दें, तो लोग सुनते ही नहीं। तो कहा गया है देवश्रुत, जो ऐसे देवजनों की बात को सुनते हैं उन्हें देवश्रुत कहा गया है, सम्मान से, कि वे वाकई वो लोग भी वास्तव में बहुत महान हैं, जो ऐसे देवजनों विद्वानों की बात को सुनते तो हैं। प्रसंग आता है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भी स्वयं कहते हैं, अपने समय के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं। हस्तिनापुर राज परिवार के अत्यंत निकट वेद व्यास जी को जन्म देने वाली माता सत्यवती हस्तिनापुर साम्राज्य की महारानी भी बनी, और उस मां की कुलवधुओं से व्यास जी ने संतान की उत्पत्ति भी की। अर्थात कह सकते हैं अपने छोटे भाइयों की पत्नियों से नियोग द्वारा व्यास जी ने ही संतान उत्पन्न की। धृतराष्ट्र जी, पांडु जी, विदुर जी वेद व्यास जी की ही संतान हैं, नियोग की संतान हैं। यहां नियोग विषय नहीं, ये अवश्य बताना चाहते हैं कि वेद व्यास जी राज परिवार के इतने निकट हैं, इतना उनका सम्मान है
व्यवहारिक बात करें, वेद व्यास जी बहुत महान हमारे लिए पूज्य हैं, वो तो है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें, अपने समय में भी वो इतने प्रतिष्ठित विद्वान हैं, फिर भी वेद व्यास जी कहते हैं, मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहता हूं, मेरी कोई नहीं सुनता। जिस वेद व्यास जी को राज परिवार में इतना सम्मान प्राप्त था, वो कह रहे हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी कोई नहीं सुनता। तो साधारण लोगों की, साधारण विद्वानों की क्या स्थिति होगी, जिनकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, कितनी भी विद्या उनके पास हो, उसका लाभ समाज नहीं उठाना चाहता। इसलिए यहां इस देवश्रुत शब्द का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि भाई देवश्रुत बनो, इन देवों विद्वानों की बात को सुनो, तो इसी में आपका, परिवार का, समाज का हित निहित है, इसी में सबका हित है। तो देवश्रुत होना चाहिए। देवश्रुत तुम देव, कह रहे हैं हे देव, हे प्रकाशमान विद्वान, तुम देवश्रुत हो, देवों की बात को सुनने वाले हो, तभी तो देव हुए हो। घर्म देवो देवान पाही। अब ये घर्म शब्द को समझें, ये कुछ नवीन है। घर्म क्या है? घर्म शब्द घृ धातु से बनता है, जैसे क्री धातु से कर्म, घृ धातु से धर्म, वैसे ये घृ धातु है, का खा गा घा, ये वाला घा है। घृ, घृ धातु का अर्थ है सिंचना, अभिसिंचन करना, चमकना, प्रकाश होना। अभिसिंचन और प्रकाश, इसके दो अर्थ हैं मुख्य रूप से समझें। तो घर्म का अर्थ हुआ अभिसिंचन और प्रकाश, दो। कह रहे हैं घर्म देवो देवान पाए, ये अभिसिंचन करने वाले, प्रकाश करने वाले, ऐसा अर्थ कर सकते हैं संबोधन में, क्योंकि इसमें कोई विभक्ति है नहीं, देव में भी नहीं। तो देव धर्म, अभिसिंचन और प्रकाश करने वाले देव प्रकाशमान विद्वान, तुम देवों की बात सुनने वाले हो, तो क्या करो, देवो देवान पाही। तो हे देव, ऐसा कुछ हो कि देवान पाही, देवों का पालन करो, रक्षण करो, क्योंकि देवजन तो समाज में थोड़े ही होते हैं, बहुत तो होते नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि देवों का पालन रक्षण विशेष रूप से करें, क्योंकि भीड़ तो बहुत है, जनसंख्या तो बहुत है, इनमें से देवजन कितने हैं? करोड़ों में एक कोई होगा। तो ऐसे देवजन जहां भी छुपे पड़े हों, जिस स्थिति में भी हों, ये समाज का और शासन सत्ता का दायित्व है कि उनको खोजे और उनका पालन रक्षण करे। अत्र प्रादि अनुवाम देव बीताये, क्यों करें? अत्र, यहां, यही करना है इसी संसार में, कहीं स्वर्ग नरक में जाके नहीं करना। अत्र, यही करो। प्रमुखता से प्रकृष्ट, अभी ही रक्षक और रक्षण धातु है, और धातु का अर्थ है रक्षण करना, पालन करना। तो अभी का अर्थ हो गया रक्षक, रक्षा करने वाले, प्रादि प्रमुखता से रक्षण करने वाले, अनु, ये भी उपसर्ग है, अनुकूल, अनुसार, इसी से कहते हैं। वाम, तुमको, देववीतये, देववीत के लिए। देव शब्द तो अभी हम लोग समझ चुके, दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वान देव हैं। और वी धातु का अर्थ होता है व्याप्त होना और गति करना। देववीतये, देव की व्याप्त के लिए, दिव्यता, प्रकाश, सद्गुण,
विद्वता की व्याप्त के लिए समाज में देवत्व व्याप्त हो, सद्गुण व्याप्त हो, सद्गुण और विद्या का प्रकाश समाज में व्याप्त हो जाए, फैल जाए, इसके लिए देववीत, ये देववीत के लिए वहां तुम दोनों रक्षा करने वाले यहां देवों का पालन रक्षण करो। अब वाम द्विवचन में है, तुम दोनों कहा जा रहा है, तो भाई ऐसे ही समझ लें हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, दो तो हो गए। ईश्वर तो कर ही रहा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उसके इस अच्छे कार्य में जितनी सामर्थ्य हम में है, परमेश्वर की दी हुई जो भी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता हम में है, उतना तो हम भी करें, प्रयास करें। तो जो प्रकृति की दिव्यता है उसका रक्षण पालन तो परमेश्वर के ही वश में है, परंतु अपने समाज के देवजनों का रक्षण पालन तो हम करें जितना हमसे हो सके, और प्रकृति की दिव्यता का भी इतना संरक्षण तो करें कि उसे प्रदूषण ना फैलाएं, प्रदूषित न करें, नष्ट न करें। इतना देवत्व का, प्रकृति का, जो प्रकृति के देव हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, जल, पृथ्वी आदि, वृक्ष, वनस्पतियां आदि, इन सब में देवत्व है, दिव्यता है। तो इनको प्रदूषण से बचाएं, नष्ट होने से बचाएं, पालन रक्षण करें, और जो समाज के विद्वान देवजन हैं उनका पालन रक्षण करें, उनका सेवा सहयोग करके पालन रक्षण करें। मधुमाध्वीभ्याम मधुमाधुचीभ्याम, कैसे करें? मधु और माध्वी भ्याम, देखिए भ्याम शब्द महत्वपूर्ण है। मधु और माध्वी कहा तो ये हो गए दो, एक मधु और एक माध्वी। जब दो हो गए तो विभक्त द्विवचन में लगी। अब ये भ्याम विभक्ति जो द्विवचन में लगी है, ये तृतीया में भी, चतुर्थी में भी, पंचमी में भी, तीनों में होती है। तो अब इस शब्द का अर्थ आप 3 बार तीनों विभक्तियों में कर सकते हैं। ये पद तीनों विभक्तियों में मान्य है। तो क्या अर्थ करेंगे? मधु माध्वी भ्याम, मधु और माध्वी द्वारा, मधु और माध्वी के साथ, ये हो गया तृतीया। चतुर्थी मधु और माध्वी के लिए, पंचमी मधु और माध्वी से अलग करके। तो पंचमी तो नहीं, तृतीया और चतुर्थी के अर्थ तो ग्रहण करने पड़ेंगे। मधु और माध्वी के द्वारा, मधु और माध्वी के साथ। अब ये शब्द जो है मधु और माध्वी, ये मधु और माध्वी कहा ही क्यों? धातु तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है। अब यही कह लें कि मधु शब्द पुल्लिंग में होगा, माध्वी स्त्रीलिंग में। तो वाम तुम दोनों कहा है, युगल की बात की है। मधु और माध्वी, मधुरता से युक्त युगल दंपति, ये भावार्थ यहाँ अति उत्तम प्रतीत हो रहा है, हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे अपने ही वेद व्यास में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जो भी लिखा है वो आप भी पढ़ लीजिएगा। अभी जो ध्यान में आता है वो हम आपको बताते हैं। मुख्य बात वही है जो निवेदन किया है, शब्दों का धातुज अर्थ ही ग्रहण करना है। वो इस भाष्य में लिखा हो या उस भाष्य में लिखा हो या कहीं नहीं लिखा हो, कहीं लिखने में भूल चूक हो गई हो किसी से या हमसे भी, आपको धातुज अर्थ ही ग्रहण करना है। शेष भावार्थ आप जो कर सके सब ठीक है। तो मधु व माध्वी भाव, अभी हमने कहा है जिसको पुल्लिंग स्त्री के रूप में लें मधु और माध्वी को, धातु वही है मदी आनंदे। मधु का अर्थ हुआ आनंदमय, माध्वी का अर्थ भी वही हुआ, स्त्रीलिंग हो गया, कोई बात नहीं। तो आनंदमय दंपति, पत पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मधुमाध्वी द्वारा, मधुमाध्वी के साथ, मधुमाध्वी के लिए, मधुमाधुची भ्याम। अब देखिए यहां पर भी मधु तो वही है, माधुची हो गया। वहां माध्वी था, यहां माधुची हो गया, धातु वही है।
तो मूलतः तो अर्थ भी वही होगा। अब थोड़ा बहुत अंतर यदि कहीं कुछ होता हो तो विद्वान विचार करें, सूक्ष्म अंतर यदि कुछ हो सकता हो। ये माधुची जो आया है, कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसका अर्चना आदि से भी अंच गतो धातु भी कुछ लोगों ने प्रयास किया होगा, कुछ हमें ध्यान आ रहा है। हम इसको सामान्यता इतना ही ग्रहण कर लें कि मद माधवी मद माधुची को वैसे ही एक मान लें जैसे विश्व और सर्व आया था द्वितीय चरण में, द्वितीय पंक्ति में, विश्व से बचसा पते सर्वस्व बचसा पते। विश्व का अर्थ भी सब और सर्व का अर्थ भी सब, वैसे ही मद माधवी का भी वही अर्थ है, माधुर्य युक्त युगल, मधु और माधवी, और वही हो गया मधु और माधुची भी, अर्थात माधुर्य लिए हुए आनंदमय जो भी युगल हैं, जैसा कि मैं सहज भाव से कह गया, वे पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कोई भी युगल दो हो सकते हैं। इसे कहते हैं राजा प्रजा, राजा सेनापति, राजा मंत्री। इस प्रकार के अर्थ भी विद्वानों ने किए हैं, उत्तम है, स्वागत योग्य है ये। लेकिन हाँ, ये भावार्थ है। जब हम कहते हैं पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा, मंत्री सेनापति, ये उसके भावार्थ हैं, समझने के लिए हम कह देते हैं। शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है कि माधुर्य आनंदमय युगल। अब वो आप जिसको भी माने उसके लिए कहा गया है, उन सब के लिए, देव बीतये, दिव्यता के व्याप्त के लिए, विस्तार के लिए, हम सब लोग देवत्व को धारण करने वाले, हम सब लोग देवान पाही, देवों की रक्षण करें, पालन करें, देवों का पालन रक्षण करें। यह इस मंत्र की महत्वपूर्ण उत्तम प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं और इस मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म। आप लोगों को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, देख लें, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करके समापन करेंगे। कल प्रातः काल विशेष सत्र होगा, कल रविवार है, तो साप्ताहिक शंका समाधान सत्र प्रातः 11 बजे होगा। सब लोग तैयारी करके आए। संभवतः वो जो आक्षेप निराकरण का प्रकरण था वो भी एक विषय होगा, किसी एक आक्षेप पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे और अन्य कोई प्रश्न होंगे तो उन पर भी विचार करने का प्रयास करेंगे। तो इस समय के कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ ये शब्द आया है विश्वासाम भुवाम पते, तो समस्त अधिपतियों के स्वामी हो या समस्त भुवनों लोकों के स्वामी हो, इस तरह से इसका अर्थ लिया जाए क्या? जी जी जी, समस्त भुवनों के स्वामी, समस्त भुवनों के पति या अधिपति, वही हमने कहा है। हमने अलग से स्वामी शब्द नहीं कहा। ठीक है, अर्थ है, आप कह सकते हैं, एक ही बात है।